अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अपर लिम्ब जो है वो पूरा जो डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्लेविकल। सो आज हम क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगा, जिसमें मैं पहले पोर्शन में एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड टर्मिनेशन ऑफ क्लेविकल के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम क्लेविकल की कुछ फीचर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम मसल्स की जो इंसर्शंस और जो अटैचमेंट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन है। सो ये हमारे पास एक क्लेविकल है। अगर हम इसकी साइड टर्मिनेशन करेंगे तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ये हमारे पास मीडियल एंड होता है और ये हमारे पास लेटरल एंड होता है। मीडियल एंड वो होता है जो हमारे पास टुवर्ड्स द बॉडी होता है, लेटरल एंड वो होता है जो हमारे पास अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। तो हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि ये अवे फ्रॉम द बॉडी आएगा और ये टुवर्ड्स द बॉडी आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रॉड सरफेस जिसको हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं, ये हमारे पास मीडियल साइड पे होता है। और ये जो हमारे पास लेटरल एंड है इसको हम एक्रोमियन एंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला पे अटैच होता है। सही है। अब अगर हम इसकी साइड टर्मिनेशन पे चले तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल है, इसके आगे जो शेप बनी होती है इसको हम कनकेव फॉरवर्ड कहते हैं। सही है। और इसकी जो पोस्टीरियर साइड पे होता है वो कन्वेक्स बैकवर्ड होता है। तो हमारे पास कनकेव फॉरवर्ड है और कन्वेक्स बैकवर्ड है। तो आपने ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। तो अगर हम अभी इस क्लेविकल की हम साइड टर्मिनेशन करें तो हमें सिंपली पता चल जाता है कि ये हमारे पास राइट साइड का क्लेविकल है, क्योंकि यहाँ पे मीडियल एंड पे ये कनकेव फॉरवर्ड है, पीछे की तरफ ये कन्वेक्स बैकवर्ड है, और ये हमारे पास लेटरल एंड है, ये हमारे पास मीडियल एंड है। सही है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे क्लेविकल की साइड रिमाइंड करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मीडियल एंड है, ये लेटरल एंड है, ये सामने की तरफ ये कनकेव फॉरवर्ड है और ये कन्वेक्स बैकवर्ड है। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का क्लेविकल है और यह हमारे पास राइट साइड ऑफ द बॉडी का क्लेविकल है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ कि इन दोनों के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट मौजूद होता है, जो इन दोनों को अटैच करता है। तो हम अभी नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास फीचर्स ऑफ द क्लेविकल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये आपको तो पता ही होगा ना, हम ये जो बोन जो विजिबल होता है, ये कि हमारी स्किन पे विजिबल होता है, हम इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक मीडियली साइड है और ये लेटरली साइड होती है। ये मीडियली जो है ना इसको हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। अब स्टर्नल एंड आपने भी सोचा होगा कि इसको हम क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम और फर्स्ट रिब अटैच होती है, फर्स्ट रिब का जो कार्टिलेज है वो यहाँ पे अटैच होता है, इसलिए हम इसको स्टर्नल एंड कहते हैं। इसके अलावा ये जो लेटरल एंड है इसको हम एक्रोमियन एंड कहते हैं। तो वो भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, जो कि हम स्केपुला में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो अटैच होता है, इसलिए हम इसको एक्रोमियन एंड कहते हैं और इसको हम स्टर्नल एंड कहते हैं। तो अब हम फीचर्स के के बारे में क्या फीचर्स इसके क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ओनली लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजेंटली लाई करता है। इसके अलावा इसमें नो मेडिबुलरी कैविटी होती है। मेडिबुलरी कैविटी वो कैविटी होती है जो कि मोस्टली लॉन्ग बोन्स में या जो बड़े बोन्स है फीमर इसमें प्रेजेंट होती है, और इसका काम होता है कि इसमें हमारे पास बोन मैरो होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इसकी मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन होती है और सबक्यूटेनियस भी उसके पास होता है। ये इतनी ज़रूरी नहीं है इसमें। ये अलावा ये जो है ना एक ऐसा बोन है जो कि फर्स्टली ओसिफाई होता है और बिटवीन 5 to 6 वीक ऑफ IUL एंड लास्ट टू ओसिफाई होता है अबाउट 25 ईयर्स। इसके अलावा जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें सबक्लेवियन वेसल्स एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पास करती है बिटवीन फर्स्ट रिब एंड क्लेविकल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिडिल एंड की तरफ हमारे पास फर्स्ट रिब का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब वो पास होती है, अगर यहाँ पे कोई इंजरी आ जाए खुदा न खासा, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिडिल साइड ऑफ अपर लिम्ब है, जो आर्म का हमारे पास मिडिल साइड आता है, वहाँ पे हमें नमनेस फील होती है और इस सिंड्रोम को हम फर्स्ट रिब सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अब हम थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब थर्ड पोर्शन में हम इसकी मसल्स की
जो इंसर्शन है और जो अटैचमेंट है हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो हम अगर शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट होता है हमारे पास जो दरमियान वाला पार्ट होता है बोन का, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। इसके अब हमने पढ़ा था कि एक लेटरल इन होता है जो कि 1/3 ऑफ द क्लेविकल होता है, और ये हमारे पास मीडियल इन होता है जो कि 2/3 ऑफ द क्लेविकल होता है, सही है। इसके अलावा ये जो हमारे पास लेटरल इन है ये हमारे पास फ्लैटन होता है, इसमें एक रोमियो क्लेविक्यूलर जॉइंट इस साइड पे बनता है। इसके अलावा इसके हमारे पास दो सरफेसेस होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। इसके अलावा दो बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स। ओके, तो अभी हम सुपीरियर जो है ना, सुपीरियर हमारे पास सुपीरियर सरफेस है और ये हमारे पास इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल सा नज़र आता है, इसको हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो यहाँ पे रिजिस प्रेजेंट होती है ना, इसको हम ट्रेपेजॉइड रिजिस कहते हैं। एक बात मैं मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पे जो हमारे पास ये सुपीरियर सरफेस जो होती है ये स्मूथ होती है और हमारे पास इन्फीरियर सरफेस जो होती है ये थोड़ी सी रफ होती है। तो ये हमारे पास हो गए ट्रेपेजॉइड रिजिस, ये हमारे पास हो गए कोनॉइड ट्यूबरकल। अभी अगर हम एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर जो है ना ये हमारे साथ इसका कनकेव फॉरवर्ड होता है और ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन होती है, मतलब यहाँ से वो ओरिजिनेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरकल में भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ना भी हो कोई, मतलब इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड जो है वो हमारे पास कन्वेक्स फॉरवर्ड है। इसकी जो यहाँ पे है ना ट्रेपेजियस मसल्स की इंजर्शन होती है, सही है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट मीडियल साइड। मीडियल हमने पढ़ा था कि मीडियल जो है वो हमारे पास 2/3 पार्ट होती है ऑफ द क्लेविकल, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल होती है और इसको हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी 4 सरफेसेस होती हैं और यहाँ पे स्टर्नो क्लेविक्यूलर जॉइंट भी बनता है। तो अभी हम सबसे पहले सुपीरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एंड है, यहाँ पे क्लेविक्यूलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा ये जो इंफीरियर साइड है यहाँ पे कोस्टल क्लेविक्यूलर लिगामेंट जो है ना, ये कोस्टल ट्यूबरकल यहाँ से अटैचमेंट यहाँ से वो करती है। इसके अलावा यहाँ बीच में सबक्लेवियन ग्रूव होता है, या जब आप क्लेविकल को इस तरह हाथ उस पर रखेंगे ना तो आपको फिर पता चलेगा, आपको फील होगा कि यहाँ पे एक ग्रूव सा प्रेजेंट होता है जिसको हम सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। यहाँ पे सबक्लेवियन मसल अटैच करते हैं। इसके अलावा इसका जो एंटीरियर है ये हमारे पास हमेशा की तरह ये हमारे पास कनकेव फॉरवर्ड, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है तो ये हमारे पास कनकेव फॉरवर्ड होता है और यहाँ पे क्लेविक्यूलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है ना वो ओरिजिनेट करती है। और जो पोस्टीरियर होती है ये हमेशा के लिए आपने याद रखना है कि ये कन्वेक्स बैकवर्ड होती है। ये यहाँ से कोई मिस्टेक हो गई है ना, ये मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन यह पोस्टीरियर आपने याद रखना है कि ये कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स बैकवर्ड। और एंटीरियर साइड जो है ना ये हमारे पास कनकेव फॉरवर्ड होता है, सही है। उसके अलावा ये जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ से स्टर्नोहायोइड मसल ओरिजिनेट करती है। और बस यही है, ये हमारे पास। आप इससे अगर पिक्चर लेना चाहें तो आप इससे एक पिक्चर भी ले सकते हैं और अगर इससे लेना चाहें तो आप इससे भी एक पिक्चर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लेविकल के बारे में था। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में क्लिनिकल्स ऑफ क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम जो जितने भी बोन्स रहते हैं अपर लिम्ब में हम वही इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।